तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्विज और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं। तो डी डे वह दिन है जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की, या अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी, या जर्मनी ने सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसका राइट आंसर है मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी। डी डे एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सैन्य पार्लरों में किया जाता है जिस दिन किसी हमले या ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। सबसे प्रसिद्ध डी डे 6 जून 1944 नॉर्मंडी लैंडिंग का दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से मुख्य भूमि यूरोप को मुक्त कराने के लिए पश्चिमी मित्र देशों के प्रयास की शुरुआत। हालांकि कई अन्य आक्रमणों और ऑपरेशनों में उस ऑपरेशन से पहले और बाद दोनों में एक निर्दिष्ट डी डे था। तो सबसे प्रसिद्ध डी डे क्या है? 6 जून 1944 नॉर्मंडी लैंडिंग। और डी डे का क्या मतलब है? सैन्य पार्लरों में यूज्ड एक शब्द जिसका उपयोग किसी हमले या ऑपरेशन की शुरुआत के दिन से किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों के परीक्षण के लिए रखा गया था। तो ऑप्शन है नूर्नबर्ग, पीटर्सबर्ग, गेटिसबर्ग, पिट्सबर्ग। तो ये होगा नूर्नबर्ग। नूर्नबर्ग मध्य फ्रैंकोइया के प्रशासनिक क्षेत्र में जर्मन राज्य बवेरिया में एक शहर है। 1945 और 1946 के बीच होलोकॉस्ट में शामिल जर्मन अधिकारियों या अन्य युद्ध अपराधों को नूर्नबर्ग ट्रायल में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने लाया गया था। यह शहर नाजी पार्टी के नूर्नबर्ग रैलियों का स्थान था और यहूदियों को उनकी नागरिकता को छीनने वाले कानून वहाँ पारित किए गए थे। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियाँ कौन थी? तो ऑप्शन है पोलैंड, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, या जर्मनी, इटली, जापान। तो जैसा कि हमें पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 चला। ये दो शक्तियाँ मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में था। तो जो कि मित्र राष्ट्र थे वो अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन थे, और जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। तो जैसा कि हमें पता चला जर्मनी, इटली और जापान ध्रुवीय राष्ट्र थे। एक्सिस पावर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े गए देशों का संरेखण था। 1936 में नाजी जर्मनी और जापान के साम्राज्य द्वारा एंटी कॉम्युनिस्ट संधि, एक एंटी कम्युनिस्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से एक्सिस बड़ा हुआ। इटली का साम्राज्य 1937 में शामिल हुआ। रोम बर्लिन अक्ष संधि के तहत 1939 में एक सैन्य संगठन बन गया। 1940 के त्रिपक्षीय संधि के साथ स्टील जर्मनी के सैन्य उद्देश्यों और इसके दो संधि सहयोगियों में एकीकरण के लिए अग्रणी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके क्षेत्र में एक्सिस शक्तियों ने उन साम्राज्यों की अध्यक्षता की जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका, पूर्व और दक्षिण और पूर्व एशिया के बड़े हिस्सों और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ये तो हमने पढ़ ली द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई और इसका अंत हुआ 1945 में। अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए और इसकी समाप्ति हुई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 से चल रहा था और 1945 में समाप्त हो गया। इसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे जिसमें सभी महान शक्तियाँ शामिल थीं। अंततः 2 विरोधी सैन्य गठजोड़ों का गठन भी हुआ, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण था। फर्स्ट आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, लेनिन की कैद, दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा, या फिर लॉयड जॉर्ज की अचानक मौत।
तो ये था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में केंद्रित एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को हत्या। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस द्वारा सराजेवो में एक युगोस्लाव राष्ट्रवादी बोस्निया युद्ध के आसन्न ट्रिगर थे। इसका परिणाम सर्बिया के साम्राज्य के खिलाफ हैब्सबर्ग अल्टीमेटम में हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जो कि सर्बिया के हमले द्वारा हुई। इसलिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया के हमले से फिर इसका प्रसार भी हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महत्वपूर्ण कारकों में एक निम्नलिखित संधियों में से एक अपमानजनक प्रावधान है, वह कौन सी संधि है? तो फर्स्ट है पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, लॉरेन की संधि या ब्रेसलेस की संधि। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधानों में से एक जर्मनी को युद्ध का कारण बनने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने और युद्ध अपराध की धाराओं के तहत पर्याप्त क्षेत्रीय रियायतें देने और कुछ देशों की भारी छूट का भुगतान करने की आवश्यकता थी। तो ये हम पढ़ रहे थे वर्साई की संधि को। वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधानों में से एक था जर्मनी को युद्ध का कारण बनने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना। इनने सब कुछ जर्मनी पर दोष थोप दिए थे। ये वर्साई की संधि का सबसे विवादास्पद प्रावधान था और उन्होंने जर्मनी से जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने को कहा और जर्मनी को शांत या सुलझाया नहीं गया, न ही स्थायी रूप से कमज़ोर किया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारक साबित हुआ और ये भी हुआ कि जितना भी जर्मनी को उसका अपमान किया गया, उसे नीचे दिखाया गया, उससे जितना भी युद्ध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया तथा उससे भुगतान कराया गया जितना भी नुकसान हुआ था। इस कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारक भी साबित हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम फेंका गया। तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहले परमाणु हमले जापान पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अगस्त 1945 के दौरान और पहला बम फेंका गया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो इसका राइट आंसर हिरोशिमा है। हिरोशिमा प्रांत की राजधानी है और जापान की सबसे बड़ी द्वीप पश्चिमी होन्शु के शोकुगु क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर भी है और यह परमाणु हत्या से लक्षित होने के लिए इतिहास में पहले शहर के रूप में जाना जाता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की वायु सेना यानी USA एयरफोर्स ने 8:15 बजे एक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पास 6 अगस्त 1945 को इसका नाम वाइड आइलैंड है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया? जैसा कि हमने अभी देखा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। और फिर भी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, टोक्यो और हिरोशिमा, नागासाकी और मियाजाकी, सेंदाई और हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसका राइट आंसर हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी एयरमैन ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय बम का कोड नाम था जो कि, और इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन जो कि एक बम का कोड नाम था गिराए गए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर में नहीं था जो मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसमें ये बताया है कि इन चारों में से कौन सा ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल नहीं था। तो हम देख लेते हैं, जर्मनी, इटली, जापान और ये ध्रुवीय राष्ट्र थे। और हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा इनसे आउट है। जर्मनी था, इटली था, जापान भी था पर चीन नहीं था। तो चलिए, एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान का नेतृत्व वाला गठबंधन था।
जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का विरोध किया। गठबंधन जर्मनी और इटली के बीच समझौतों की एक श्रृंखला में उत्पन्न हुआ, जिसके बाद एक ध्रुवीय बाध्यकारी रोम और बर्लिन की युद्ध घोषणा हुई। उसके बाद सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी जापान एंटी कॉमेटन संधि हुई, जो कि नवंबर 1836 को हुई थी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया। तो ये हमने अभी देखा था, और फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1946 या 6 अगस्त 1942। तो अभी हमने देखा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से पहला बम गिराया गया। तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एक यूरेनियम गन प्रकार के परमाणु बम लिटिल बॉय को गिरा दिया गया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर प्लूटोनियम इम्प्लांटेशन टाइप बम फैटमैन गिराया गया। ट्विन बम विस्फोट का नेतृत्व किया और दूसरे विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हो गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।